अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय विनी व्लॉग। तो आज हमारा प्लान बना है जी मार्केट जाने का, क्योंकि और तो ऐसा कोई काम नहीं था, लेकिन बच्चों की जाना चीज़ें नहीं थी मार्ट से, और हम जो है MCC मार्ट जा रहे थे, मॉल यानी कि जा रहे थे, और वहाँ से हमने जो है बच्चों की चीज़ें नहीं थी जो एसेंशियल्स थे। बाकी सारी शॉपिंग तो पहले कर ली थी और बाद में भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरी चीज़ें थे वो हम लेने गए थे। और ये हम जा रहे थे, माशाल्लाह बादल इतने खूबसूरत लगे थे कि मेरा दिल किया कि बस मैं देखती रहूँ। तो बाकी जाना ये आईना हमने बहुत तंग कर रही थी, हमें कहती कि गोदी में उठाओ ऐसे नहीं जाना। और फिर कहीं से अगर रिक्शा गुजरता था तो कहती थी कि भाई रिक्शे में जाना, हमें बैठ के लेके रहो। तो ये इतनी गंदी बच्ची है, और ये इसका दिल बहुत तंग पड़ रहा था क्योंकि इसकी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट है। बस फिर हम जा रहे थे, चलते जा रहे थे, बात लोगों को देखते जा रहे थे, मैं वीडियो बनाती जा रही थी, लेकिन कहीं से रिक्शे का जाना कोई अता पता नहीं था कि रिक्शा आए और हम उसमें बैठे और हम जाए। लेकिन बहरहाल हम जो है ना बस वेट करते रहे, हम जो है ना साथ चलते भी रहे, रिक्शे आते गए जाते गए, लेकिन किसी ने हमें पूछा तक नहीं कि आए बैठ। फिर भी रिक्शा मिल गया बाय रोड से, और हम बैठ के फिर जा रहे थे। और ये आप यूँ देख सकते कि बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, निहायत ही खूबसूरत। तो अल्लाह पाक की कुदरत जो है ना बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो हम जा रहे थे, बहरहाल पहले जैसी गर्मी अब नहीं है, बहुत हद तक कम हो चुकी है। जो जून और जुलाई का जो मंथ होता है और जो मई का मंथ होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी होती है। और यहाँ पे आप यूँ देखिए बात लोग, आज हम यहाँ पे मार्ट पहुँच गए थे। अच्छा मुझे याद है कि मैंने ब्लॉग बनाना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ले ली थी, तो बाद में मुझे अचानक से याद है कि मैंने तो ब्लॉग भी बनाना था। फिर मैंने मोबाइल उठाया और वीडियो ऑन की और फिर वीडियो बनाने लगी, लेकिन मैंने जो ज़बरी चीज़ें थी, जो शैम्पूज वगैरह थे जो बीबीज़ के, वो ले लिए थे। मैंने फिर यहाँ पर मैं कुछ नट्स वगैरह दे दी, क्योंकि मैंने छोटी बेटी की जो है सील लग बनाया था, घर पर सील बनाया था, उसके लिए फिर मैं चीज़ें देख रही थी। थोड़ी बहुत मैंने उसके लिए चीज़ें ली हैं जो कि ज़रूरी थी, जो कि नीडेड थी, और वो इंशाल्लाह फिर जो है ना मैंने उसको बना कर देना। उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी बनाकर। तो फिर ये मैं देख रही थी साथ साथ, और आईना भी जो है घूम रही थी कि कहाँ से मैं कोई चीज़ उठाऊँ, लेकिन उसकी माशाल्लाह से अच्छी आदत है कि वो कोई चीज़ें नहीं उठाती है, उसको भी परवाह नहीं होती है। यहाँ से फिर डिफरेंट कंपनीज के बादाम लगे थे, अखरोट वगैरह लगे थे, जो हर तरह के जो नट्स यहाँ पे लगे हुए थे, और साथ ही साथ जो है बाकी भी खाने पीने की चीज़ें थी। लेकिन ये है कि अपनी डाइट पर बंदे को कंट्रोल होना चाहिए, तो कंट्रोल रखा हुआ था, बड़ी ही मुश्किल से दिल पे थोड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। फिर यहाँ से जो है ना मैं इसको सौंफ लेके दे रही थी, तो इसको सौंफ लेके दिया मैंने, और फिर ये कहती है कि मुझे खिलाओ। तो ये जो सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, तो ये सारी सिरेलिक वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने घर पर बना कर देना है इंशाल्लाह, क्योंकि बाहर के सिरेलिक एक तो महंगे पड़ते हैं, और दूसरा ये कि उसमें इतनी ताकत नहीं होती है जितना वरना घर में जो अपनी चीज़ें हमने यूज़ करके बच्चे को खिलाता है, जितनी कि उसमें ताकत होती है, क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर आप मिल्क यूज़ करना चाहते हैं, मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके बरक्स जो है ना आप वाटर में उसको बॉयल करके बना सकते हो। डिफरेंट तरीके हम डिफरेंट तरह से जो है ना लोग बनाते होते हैं। मेरा यहाँ पे मेरी बच्ची जो है वो खा रही है सौंफ, मीठी सौंफ, और इतनी शौक से नहीं खाती, बस थोड़ा सा इसको टेस्ट करवा दो, बस इसके लिए काफ़ी होता है। फिर इसको नीड नहीं होती कि ये नहीं कहती कि मुझे और भी दो चीज़ें ये, वो कुछ भी नहीं। फिर हम घूम फिर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैंने उसका जो है ना ब्लॉग नहीं बनाया। फिर यहाँ मैं नगेट्स वगैरह देख ली थी, फिर इनके लिए थे मैंने, लेकिन फिर बड़ा का छोड़ो, इनके लिए थी, कैनन्स के लिए थे मैंने, और बस छोटा पैक लिया था। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने नगेट्स ले लिए थे, और यहाँ पे जो ये मार्ट है इसमें बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो हर रैक में होती है, और आपको जो है इंस्ट्रक्शन देती हैं, सलाम करती है, अच्छे से बात करती है, अपने कस्टमर्स को जो है अच्छे से जो है वो पिक करती हैं। बहरहाल बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे इन सब का जो ना इन्वायरमेंट है, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है। यहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे बेकरी भी है इसके अंदर जो कि फ्रेश ये फूड बनाते हैं, चिकन मीट एवरीथिंग यहाँ पे जो ना अवेलेबल होता है। और ये इसको जो ना हमने पकड़ा दी थी, और ये लेकर घूम फिर रही थी कि मैंने कैसे इसको चलाना है। माशाल्लाह से इतनी हो भी है कि ये भी जाना हमारे साथ एंजॉय कर रही होती है। मेरा इतने मज़े की केक्स थे, इतने मज़े की पेस्ट्रीज थी, इतने मज़े की जाना सब कुछ चीज़ें थे, लेकिन क्या फ़ायदा
हम तो राइट पे खा सकते नहीं हैं ये। फिर बच्चों की चीज़ें यहाँ पे थी। दिल कर रहा था बहुत सारी चीज़ें ले लूं, लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए फ्रेंड्स चलो इसको लेकर दूँगी, क्योंकि अभी जो है ना इतना इसको समझ नहीं है, अभी 2 साल की है। और लेकिन बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई होती है। दिल करता है कि हम बच्चे बन जाए और हम जो है ना ये चीज़ें यूज़ करें। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती है, प्यारी प्यारी बुक्स, प्यारी प्यारी जो है ना हर तरह की चीज़ आई हुई होती है बच्चों के लिए आजकल। अपना बचपन याद आ जाता है, इतने जल्दी बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो बहरहाल ये फिर मैं देखती जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब मैं छोटी बेटी को घर पे थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा मुझे स्पेंड करना अच्छा लगता है, स्मार्ट मैन। लेकिन मैं फिर थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड किया क्योंकि जाना अब ये बच्ची की बस वापस भी जाना था। फिर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की चीज़ें हैं बच्ची की, बच्चों के लिए। और ये थोड़े समझदार बच्चे होते हैं ना, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या फिर 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको समझ होती है ये। फिर हम इसको ध्यान से लेकर जा रहे थे कि कहीं जो है ना कहीं पे जो है ना वो टक्कर शक्कर ना मार दे, कोई नुकसान ही ना कर दे। फिर ये हम बिल बनवाने जा रहे थे और हमने यहाँ से जना एक चीज़ का बिल बनवाया। फिर भी मैं मुड़ के देख रही थी कि क्या खाने की चीज़ तो क्या खाने की चीज़, लेकिन फिर मैंने खुद को कंट्रोल करी कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी जो है ना यहाँ पर बिल बन रहा है और यहाँ पर ये बिल बनते हुए थोड़ी सी होती है कि कितना बिल बनेगा, थोड़ा बिल बन जाए। और आईना को आप देख सकते हैं कि कहाँ जा रही है अपनी मर्जी से इधर उधर जा दी। इसको मैं बार बार कह रही थी कि ये रख दो और थैंक यू बोल देती थी मैं, और ये फिर ये देखती थी बाकर चली जाती थी, कहती नहीं मामा नो मामा नो मामा। फिर बात कर गई, फिर जाना उधर लगी होती है। फिर बहुत सारी जाना फैमिली आज के सब बच्चे थे, वो भी इसको देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन ये गंदी बच्ची इस ट्रॉली को नहीं छोड़ रही। इसको मिनी ट्रॉली मिल गई तो इसको अच्छा लग रहा था। फिर हमने सोचा कि सारी चीज़ें जो होगी जो ज़रूरत की चीज़ें थी बच्चों की वो तो ले लिए, शैम्पू पाउडर एवरीथिंग ना। फिर हम यहाँ नीचे बीच में जा रहे थे कि मैंने कहा छोटी बेटी कर जाना एक सूट ले लेती हूँ, तो वो देखने गई हूँ। बाकी इसका फीडर लेना था वो देख ली थी। तो ये हम एंटर हुए यहाँ से और ये बहुत मज़े का मार्ट है माशाल्लाह, एंड बहुत मज़े की जाना वो सर्टन जीवी है। और इनका जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उस पर आप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। तो वहाँ पर मैंने बहुत मज़े की सेटिंग की हुई है कि दिल करता है कि बस यहाँ पे बंदा घूमता रहे और चीज़ें देखता रहे प्यारी प्यारी। अच्छा यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, लेकिन मेरी पसंद ऐसी है कि जल्दी पसंद नहीं आती। बस एक ही दफ़ा कर देखो तो बड़ी चीज़ पसंद आ जाती है। बस ये रेड फ्रॉक मुझे अच्छा लगा था ये वाला, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था। ये ड्रेस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, डिसेंट लगा, लेकिन छोटा भाई साथ गया तो उसने कहा कि नहीं ये छोड़ो। और बाकी मैंने बहुत सारे ड्रेसेस देख भी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तरह तरह की जना ड्रेसेस है बच्चियों के, लेकिन उससे ऐसे दिल को नहीं लगे और इतना ज़्यादा मैं फैंसी वाले कपड़े बनाती नहीं हूँ, मैं बस डिसेंट कपड़े बनाती हूँ। और ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती फैंसी कपड़े ना, तो बस नॉर्मल डिसेंट कपड़े पहनती होती है। तो ये बड़े डिसेंट कपड़े प्यारे कपड़े थे, लेकिन बस मुझे ही पसंद आए थे। और यहाँ पे टी शर्ट्स थी सारी बच्चों की, वो देखिए मैंने प्यारे प्यारे कलर्स थे, लाइट कलर्स थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं पूरा सूट हो तो ले लो। बहरहाल डिफरेंट कलर्स थे यहाँ पे, बड़े प्यारे प्यारे लाइट डार्क कलर्स भी थे। दिल तो करा था ले लो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, उस तरह से ना दिल को भी सूट लग नहीं रहा था कि मैं लूँ। बहरहाल यहाँ पे फिर बड़ी बच्चियों को भी थे शर्ट्स वगैरह थे, आईना की एज की भी थे। देखिए तो बस मुझे इस तरह के खास भी कोई नहीं लगा, क्योंकि भी आगे एक माह बाद जो है सर्दियों की शॉपिंग करनी है, तो भी इतना क्या करना है शॉपिंग, एक सूट लेना जस्ट। बाकी फिर जो है ना ये बस मैं तो बस फिर मज़े के लिए सारे कपड़े देख रही थी कि काश हो सकता है कि मुझे कुछ पसंद आ जाए, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ये वाला जस्ट अच्छा था, डिसेंट सा था। फिर यहाँ पे आईना को आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें देख ली थी और बॉटल्स उठा रही थी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बॉटल पड़ी हुई है रूट्स की। सोचा था कि लूँगी, लेकिन देखूँगी फिर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बॉटल इसकी ले रही थी नॉर्मल वाली। अच्छा भी यहाँ पे मैं फीडर वगैरह दे भी दी। यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने फिर एक दिखाई है कंपनीज, एक न्यू कंपनी का मैंने फीडर जो है ना फिर यहाँ से देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर मैंने उसको जो ना टी पिंक कलर में इसको यही वाला फीडर था और मैंने इसको जो ना टी पिंक कलर में इसको लेकर दिया, तो मुझे अच्छा लगा है। फिर इसके साथ जो थे ना मैंने निपल्स इनको बोला, क्योंकि जाना खराब हो जाते हैं बाजू का, जैसे रूट्स के फीडर हो गया है
तो मेरी TPK हो गया तो ये यूज़ कर रही है और उसका फिर ये इशू होता है क्योंकि निपल्स बहुत महंगे होते हैं, बाजू का मिलते नहीं है। तो फिर मैंने इसके साथ और अब साथ ही साथ जो है मैंने के साथ निपल्स ले लिए हैं कि बाद में कोई इशू ना आए ना। तो ये फिर जो है ना ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा फीचर है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। और फिर मेरे साथ में इसके जो निपल्स अच्छी है, मैंने शूट देखा और जैसे मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया। तो इन्होंने बहुत सारी वैरायटी रखी हुई और अभी तो आगे जो सर्दियों की वैरायटी यानी वो तो बहुत खूबसूरत होगी इनकी, बस मैं इनसे ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ बच्चियों की। तो बहरहाल ये सूट मुझे बहुत पसंद आया बच्ची का, तो बस इसके ऊपर मैंने और बाकी सारे ड्रेसेस देख रखी पर मुझे सूट का अच्छा लगा नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही लेती हूँ। तो फिर जाना मैंने भाई से वो पूछा, भाई को भाई भी कहता है कि बस ये वाला सूट अच्छा है, बस ये डन कर लो। आइदर से डिसेंट था, डिज़ाइन भी इसका अच्छा था, फैब्रिक भी इसका अच्छा था, तो बस फिर मैं ले लिया। मैंने कहा बस ये 1.5 माह तक ही तो चलाना है, तो बस चला लेते का, तो ले लिया। फिर मैंने बाकी सारे ड्रेसेस भी देखे, फिर बच्चियों की ड्रेसेस होती है, बच्चियों की शॉपिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा बैरी होती है, बच्चियों की चीज़ें देख कर दिल करता है कि बस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। बच्ची को जितनी भी लो ना तो कम होती है। तो मैं फिर ये मैंने इसका ड्रेस पसंद किया और लिया, और इनकी जाने यहाँ पे जो है ना प्राइसेस बहुत रीजनेबल होती है। आप किसी भी तरह का ड्रेस लें, किसी भी डिज़ाइन का ड्रेस लें, आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगी, कोई यहाँ पे इशू नहीं होता। फैंस अच्छे से अच्छे फैंसी ड्रेस भी आपको जाना 2000 के, 1800 के, 2500 के, 3000 के मिल जाते हैं। मतलब अगर अब इसके बरक्स अगर आप अगर पूरी मार्केट में घूमें तो थक भी जाते हैं मार्केट में, और वे ड्रेसेस भी जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और महंगे भी मिलते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि फिक्स प्राइसेस होती है लेकिन रीजनेबल प्राइसेस होती है, कोई इशू नहीं होता, आप थकते नहीं हो और आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे। फिर ये मैंने एक अराउंड पर देखा, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये सदी बता। और ये अभी जो है स्लोली इनके पास सारी को है वो वैरायटी आती जा रही है सदियों की, तो इंशाल्लाह फिर इनसे मैंने लेने हैं कपड़े, उसका व्यू जो है साथ से ब्लॉग बनाकर भी शेयर करती जाऊँगी। ये फिर यहाँ पे जन इसका बिल बन रहा था, और यहाँ पे फिर जन एक्स्ट्रा सी जो टाइट्स होती हैं बच्चियों की वो सारी रखी हुई थी, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी होती है अब इनके पास। ये इनकी जो है 450 की सिंगल पीस की प्राइस होती है। बाकी अब ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत बड़ा मार्ट है और बहुत ही खूबसूरत आला तरीके से इन्होंने जाना वो किया होता है। फिर यहाँ पे हमने सोचा पुरुष बिरयानी लेते हैं कि बच्ची को खिलाते हैं, लेकिन इसको जो टेस्ट करी इसको मिर्ची लगनी शुरू हुई, बारो पानी पीना शुरू कर दिया, तो वो सारी वेस्ट चली गई। अच्छा फिर यहाँ से हम जा रहे थे क्योंकि इसका बैक पैक लेना था, और वो उसके लिए हम जा रहे हैं मार्केट को देख सकते हैं, 12 अवल जो है ना करीब है, तो उसके लिए जाना तैयारियाँ शारियाँ चल रही थी। रोड काफ़ी सारे खुले कर दिए गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा हंगामा होता था, बहुत ज़्यादा रश होता था और जगह नहीं हुआ करती थी, हर जगह गाड़ी मोटरसाइकिल्स एवरीथिंग यहाँ पे खड़े होते थे। लेकिन आप देख सकते हैं रोड बहुत ज़्यादा खुले हो गया, तो ये है कि देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ना जाना वो इवन की हुई है 12 लेवल के। उसके बाद जाना सजावट वगैरह भी करनी है, पूरा बाजार इन्हें सजाना होता है। ये मीना बाजार है, मीना बाजार से जाते होते हैं और मीना बाजार में जा रहे हैं, उसके लिए बैक पैक देख रहे थे। उस समय दुआ करती कि अल्लाह मेरी बच्ची को प्यारा सा बैक पैक मिल जाए। और ये देख सकते हैं कि हम मीना बाजार की गलियों में से जा रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत से 2-3 दुकानों का हमने विजिट किया, हमने देखी बैक पैक, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी और इतना मुझे जाना वो सूटेबल नहीं लगा कि जाना मैं कहूँ कि हाँ ले लें। हालांकि पसंद आ रहे थे मुझे, टाइडी भी वाले वो दिखा रहे थे, बच्ची को जाना टच करवा रहे थे कि भी जाना बच्ची ये गई कि हाँ ये लेना है वो लेना, लेकिन इतने कोई ये अंकल आजकल जो है ना सब हुए में आजकल दुकानों के कि ये बिल्कुल बार्गेनिंग पे बात कर आने देते ही नहीं। यानी ये देखो बच्ची को पहना, इसको बहुत प्यारा भी लगा था, मुझे पसंद भी आया था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो फिर जाना मैंने काफ़ी बार्गेनिंग करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नहीं माना कि नहीं हमारी अपनी खरीद बिनिया हम नहीं कर सकते। एंड पे सॉरी बोल के मेरे हाथ से निकल गई। फिर यही से मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे किसी और शॉप में जाना चाहिए। अंकल तो काफ़ी सारी वैराइटीज दिखा रहे थे, मैंने बार्गेनिंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है ना बात नहीं बनी। फिर हम दूसरी शॉप में आए, यहाँ पे आप आईना को देख सकते हैं, मामू को बहुत ज़्यादा लारिया गाड़ी है। फिर ये अंकल हमें छोटा सा बैग पैक दिखाया, बहुत ही छोटा सा था ना, लेकिन वो उन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा बता दी थी। फिर हम वापस आ गए थे, मैं कहा चलो छोड़ो मम्मा के साथ आऊँगी तो फिर ले लूँगी। फिर यहाँ पे जो मैंने बड़ी सारी शॉप देखी, उसमें बहुत बड़ी शॉप में जाना ये मुझे पसंद आया और ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। इतना ये सॉफ्टी, इन्हें बहुत सारे बैग पैक दिखाया, लेकिन मुझे यही वाला पसंद आया। इन्होंने भी प्राइस बहुत ज़्यादा बताई है इसकी, क्योंकि ये कहते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये हमारे पास बैग पड़ा हुआ है। और जो है ना फिर मुझे यही देना था, मैंने इनके साथ बार्गेनिंग करने की इतनी कोशिश की, लेकिन इन भैया ने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये की बार्गेनिंग करके जो है ना मुझे
बैग पैक जो है ना पकड़ा दिया और कहते हैं कि नहीं इससे हम 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉप है और हम इन्हीं से ज़्यादातर ब्रीफ केसेस और जो बैग्स वगैरह है वो इनसे लेते रहते हैं। फिर ये आयना को माशाल्लाह से बहुत पसंद आ गया था तो आयना को पहनाया और आयना बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर हमने यहाँ पे इस दुकान को बाय बोला और यहाँ से निकले। फिर हम चल दिए जी अपने मंजिल की तरफ। जहाँ से हमने दही लेनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे दही हमने लिया नहीं था तो बस फिर दही लेने जा रहे थे। और ये मेरी शहजादी बार बार थक रही थी क्योंकि खाती पीती है नहीं। फिर जो फिर जस्ट खाना पीना इसका जाना बस ऐसे ही होता है कि तो फिर यहाँ हम जा रहे थे दही लेने और ये जी हम जो है ना बस पहुँच गए थे दही वाली शॉप पे क्योंकि मार्केट में वाहिद शॉप है जहाँ पे जाना ऑथेंटिक बिल्कुल खालिस दही मिलता है। फिर यहाँ से हमने दही लिया और उसके बाद जो है ना हमने फिर रिक्शा जो है ना बुक किया और रिक्शे में बैठे और बस वहाँ से जाना फिर हम घर को रवाना हो गए। और यहाँ पे आप आयना को देख सकते हैं कि गंदी बच्ची कितनी वीक लग रही होती है। इसके डॉग सर्कल आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम घर पहुँच गए। चलिए जी ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।